नमस्कार दोस्तों, महाभारत में द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण का नगरी बताई गई है। यह एक शानदार शहर था जो अरब सागर के किनारे बसा था। कहानी के अनुसार इस नगरी में 9 लाख भव्य महल थे जो क्रिस्टल, चांदी और हीरे से सजे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तब यह नगरी समुद्र में डूब गई। यह घटना रहस्यमयी मानी जाती है और द्वारिका को हिंदू धर्म में 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। 1960 और 1970 के दशक में पुरातत्वविदों ने द्वारिका के पास समुद्र के नीचे खोज शुरू की। उन्होंने पत्थर के बले स्तंभ और पुरानी नाव के हिस्से पाए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के अध्ययनों से पता चलता है कि ये आवेश करीब 3000 माइल 1500 ईसा पूर्व हो सकते हैं, जो महाभारत के समय से मेल खाता है। इन खजानों से यह भी पता चलता है कि द्वारिका एक विकसित सुंदर शहर था जो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करता था। गोमती नदी के किनारे मिली मजबूत नींव से ये साबित होता है कि यहाँ एक अच्छी तरीका से योजनाबद्ध शहर था। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत में राजा सावल के उड़ने वाले यान और ऊर्जा हथियारों का जिक्र एलियंस की तकनीक से जुड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि एलियंस शायद द्वारिका की अड्डा थी, लेकिन ज्यादातर पुरातत्वविद इस विचार को नहीं मानते। उनका कहना है कि महाभारत की कहानियां काव्यात्मक है और उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। द्वारिका का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। पुरातत्वविद के खोजें बताती है कि यह एक वास्तविक और उन्नत शहर था जो समुद्र में डूब गया, लेकिन एलियन जैसे सिद्धांत बातें अभी भी बहस का विषय है। वैज्ञानिक इन कहानियों को काल्पनिक मानते हैं, जबकि पौराणिक कथा इसे आध्यात्मिक और रहस्य बताती है। 1963 के संरचनाएं खोई हुई नगरी की संकेत 1979-1980 पत्थर के बले के स्तंभ, पतवार, बंदरगाह का नगर और व्यापार का सबूत है। 1980 के दशक में मजबूत नींव, गोमती किनारे, सुनियोजित नगर की पुष्टि। NIU 2023 1300 ईसा पूर्व के महाभारत के समय से मेल है। कुछ लोग प्राचीन सो या ऐसे एलियन सिद्धांत को मानते हैं। कहते हैं कि द्वारिका गुजरात के समुद्र के नीचे डूबी प्राचीन नगरी शायद एलियंस की बेस थी। उनका तर्क ये है कि महाभारत में एक कहानी है जिसमें राजा सवल ने एक द्वारिका पर विमान उड़ने वाली मशीन से हमला किया। उसमें अजीब ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ लोग प्राचीन समय से एलियंस उन्नत की तकनीक मानते हैं। इनके अलावा कुछ पुराने हिंदू ग्रंथों में जैसे संगम साहित्य में डूबी हुई नगरी और इंसानों एलियंस के साथ रहने की बातें मिलती हैं। ये कहानी इस थ्योरी को और हवा देती है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि महाभारत या अन्य ग्रंथों की कहानियां शायद कविता में है या उनमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। अभी तक कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि वहाँ एलियंस आए थे। समुद्र के नीचे द्वारिका में मिली संरचनाएं जैसे पत्थरों की दीवारें या नींव दिखती है कि वहाँ एक उन्नत सभ्यता थी, लेकिन ये इंसानों ने ही बनाई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका का डूबना प्राकृतिक कारणों से हुआ होगा, जैसे सुनामी, भूकंप या समुद्र का स्तर का बढ़ना। कुछ तस्वीरों और वीडियो में समुद्र के नीचे पत्थरों की बनी जटिल संरचनाएं दिखती है। एलियन थ्योरी वाले कहते हैं कि इतना जटिल चीज इंसान नहीं बना सकते, ये तो एलियंस का काम हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कुछ तस्वीरें जो द्वारका की बताई जाती है असल में फ्लोरिडा अमेरिका की एक ऐसे मेमोरियल रिफ की है। ये बताता है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसीलिए हर तस्वीर या हर वीडियो पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पुरातत्वविदों का कहना है द्वारका का प्राचीन संरचनाएं भारतीय सभ्यता की कमाल की इंजीनियरिंग दिखाती है। यह इंसानों ने बनाई थी। इसका डूबने का प्राकृतिक अपवादों की वजह से हुआ। एलियन थ्योरी वालों का कहना ग्रंथों में लिखी उड़ने वाली मशीन और हथियार एलियंस की तकनीक हो सकती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं है। एक पुरातत्वविद ने ASU न्यूज में कहा कि ऐसी थ्योरियां वैज्ञानिक सबूतों को नजरअंदाज करती है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्यार दिखाने का एक ही तरीका है, वीडियो को लाइक और दोस्तों को साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चाइयों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।